वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। कहां तो राहुल गांधी पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने और बीजेपी को घेरने की तैयारी में जुटे थे और कहां अपना घर संभालने की चिंता ने उन्हें परेशान कर दिया है। पंजाब और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस संगठन में असंतोष और भीतरी कलह थमने का नाम नहीं ले रही। सिद्धू के बाद पंजाब में अब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपनी ताकत दिखाई, तो वहीं छत्तीसगढ़ के असंतुष्ट विधायक और मंत्री दिल्ली आ पहुंचे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कैसे संभालेगी कांग्रेस अपना घर। आइए जानते हैं कि असल में क्या हो रहा है। सबसे पहले बात पंजाब की, जहां सीएम की कुर्सी को चुनौती मिलने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 26 अगस्त को पहली बार शक्ति प्रदर्शन किया। माझा एरिया के 3 मंत्रियों सुखजिंदर रंधावा, तृप्त राजेंद्र बाजवा और सुख सरकारिया ने कैप्टन के खिलाफ बगावत की अगुवाई की थी। इसके बाद खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोनी के घर पर अमरिंदर का सियासी डिनर रखा गया। विधायकों को ये मैसेज था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इसमें शामिल रहेंगे। इसके बाद डिनर में 58 विधायकों और 8 सांसदों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। यही नहीं, करीब 30 नेता भी शामिल हुए जो पिछली बार विधानसभा चुनाव हार गए थे। यही नहीं, 10 वो विधायक भी शामिल हुए जो बगावत करने वाले धड़े के साथ बैठक में शामिल हुए थे। जाहिर तौर पर अब कैप्टन खेमे ने साफ कर दिया है कि पंजाब में उनकी कुर्सी सिर्फ हाई कमान के सपोर्ट ही नहीं बल्कि पूर्ण बहुमत के लिहाज से भी पूरी तरह से सेफ है। वहीं कांग्रेस हाईकमान के अगले विधानसभा चुनाव में अगुवाई के ऐलान के बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू को अमरिंदर सिंह ने भी संदेश दे दिया है कि भले वो पार्टी के प्रधान बन गए हो, लेकिन पंजाब में कांग्रेस के कैप्टन वही हैं। खास बात ये भी है कि राणा सोधी के जिस चंडीगढ़ स्थित घर में ये डिनर रखा गया था, मंत्री रहते हुए नवजोत सिद्धू भी वहां रहा करते थे। इस बीच पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत साफ कर चुके हैं कि अगला विधानसभा चुनाव कैप्टन की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। मुझे तो किसी ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, क्योंकि पार्टी के अंदर आप जो है क्या समाचारों में छप रहा है, क्या कहा जा रहा है, उससे गाइडेड नहीं होते हैं। जब तक आमने सामने कोई बात नहीं होती है तब तक कोई बात वो नहीं होती। प्रश्न जो भी होगा उसका समाधान परिवार के अंदर ही कर लिया जाएगा, पार्टी के अंदर ही कर लिया जाएगा। और उन लोगों में से कई हमारे बहुत पुराने खानदानी कांग्रेस के लोग हैं और इसलिए पार्टी को कोई चिंता नहीं है। उनको स्वयं पार्टी की चिंता है, उन सब साथियों को, और वो आगे के लिए क्या रास्ता हो सकता है निकालेंगे। सत्यता ये है, हम अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में ही 2022 में चुनाव में। उधर छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के 2.5 साल बाद सीएम भूपेश बघेल को बदल दिया जाएगा या नहीं, इसे लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। टीएस सिंह देव यूं तो 2.5 साल के मुख्यमंत्री के कॉन्सेप्ट को मीडिया के दिमाग की उपज बता रहे हैं, मगर राज्य के हालात देखकर तो यही लगता है कि एक बड़ा खेमा सीएम बघेल को कुर्सी से हटाने पर अड़ा हुआ है और बघेल हर हाल में कुर्सी को बचाने में जुटे हैं। 2.5 साल की बात तो पार्टी ने कभी भी नहीं कही। ये मीडिया में लगातार बात आती रही और मीडिया में एक स्पेकुलेशन था कि क्या जब मुख्यमंत्री पहले चयन किए गए थे छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद, तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला था। और वो जो मीडिया ने उस दिन इस बात को उठाया वो आज तक चलता आ रहा है। पार्टी ने कभी नहीं कहा कि 2.5 साल का कोई फॉर्मूला था या इस प्रकार की कोई बात है। और पार्टी में काम किसको क्या करना ये हाईकमांड तय करते हैं सबसे कंसल्टेशन के बाद, और वो जिम्मेदारियां हम लोग निभाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी टीम में खेलता है तो क्या कप्तान बनने की बात मान में नहीं आती है? आप नहीं बनना चाहोगे? हर आदमी के मन में वो बात आती है, पर बात सवाल
आदमी की सोच का नहीं होता है, सवाल आदमी की क्षमता और जिस टीम का वो हिस्सा है, हमारी पार्टी के हम हिस्सा हैं, हमारा हाईकमांड तय करता है कि किसको क्या काम करना है। कब तक बनेंगे आप? कोई बनने की बात नहीं है, जिम्मेदारी जो मिले उसको निभाने की। 26 अगस्त तक छत्तीसगढ़ के 35 मंत्री और विधायक दिल्ली पहुंच चुके थे। रायपुर से दिल्ली आने का ये सिलसिला लगातार जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने राहुल से मिलकर अपनी चिंता और कुर्सी पर बने रहने का दावा पेश कर रहे हैं, जबकि असंतुष्ट खेमा हर हाल में उन्हें कुर्सी से हटाने पर तुला हुआ है। कांग्रेस में आखिरी फैसला आला कमान यानी गांधी परिवार का ही होता है। ऐसे में सबकी नजरें अब सोनिया और राहुल पर आकर टिक गई हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।